कार्य क्षेत्र में कुछ दिनों पहले ही हमें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया और अब पूरी ही अपेक्षाएं जो उच्च अधिकारियों के द्वारा, कलीग्स के द्वारा है, वो हमारे साथ में जुड़ी हुई रही। हमने उस प्रोजेक्ट को पूरी ही तन्मयता के साथ में पूर्ण भी किया और प्रशंसा योग्य इस कार्य की वजह से हमें पीठ पर थपथपाहट भी मिली और आगे की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है वो भी साथ में जुड़ती चली गई। जैसे ही ये प्रशंसा मिली, हमने स्वयं को रिलेट कर दिया प्रमोशन के साथ में, इंक्रीमेंट के साथ में, कि इस वर्ष जो इंक्रीमेंट होना है वो बेहतर होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं क्योंकि ये कार्य हमने शानदार तरीके से पूर्ण किया है। निराशा भरी कोई स्थिति सामने आई किसी कार्य को लेकर या फिर कुछ गड़बड़ हुई जिसकी जिम्मेदारी हमारे साथ में जुड़ी गई, अब वहाँ पर भी हमने खुद को इंक्रीमेंट के साथ में, प्रमोशन के साथ में रिलेट करके रख दिया और ये भी रिलेट कर दिया कि यदि हालात थोड़े से और बिगड़े तो हो सकता है कि किसी और नौकरी की तरफ जाना पड़े। व्यापारिक जीवन के अंदर भी जब भी कोई व्यक्ति विशेष मिलता है किसी से, तो प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर यही एक थ्योरी सामने आती है कि यहाँ से व्यापारिक संबंध किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम इस व्यक्ति के साथ में खुद को रिलेट करते हुए कामकाज के अंदर और बेहतरी लेकर आने वाले हो सकते हैं या फिर खुद के लिए प्रॉफिट कैसे लेकर आने वाले हो सकते हैं। वहाँ से भी हमने सीधा अपनी पोजीशंस को रिलेट कर दिया। कोई भी कार्य किया उसको किसी न किसी ऐसी अप्रोच के साथ में रिलेट किया और ख़ुद को वहाँ से जोड़कर रख दिया जो यहाँ वर्तमान क्षण मौजूद था उससे दूर हटकर हम जैसे ही किसी ऐसी पोजीशन के साथ में खुद को रिलेट कर जाते हैं तो यहाँ मिल रही खुशी है, यहाँ मिल रहा संघर्ष है, यहाँ मिल रही निराशा है, उससे दूर हो जाते हैं। वो भीतर किसी भी मंथन की ओर नहीं जा पाते और मन पुनः आगे की ओर भागने लगता है। ठीक इसी तरह से हम अपने जीवन में खुशियों को भी सफलताओं के साथ में जोड़ते चले जाते हैं। एक बार अपने साथ में इस एक शब्द के मंथन की आवश्यकता है कि सफलताएं किस तरह से खुशियों के साथ में जुड़ती है या हम खुशियों को किस तरह से सफलताओं के ऊपर आश्रित करते चले जाते हैं। रुपया पैसा इकट्ठा किया, फ्लैट लेना है, ये एक सफलता और खुशी की स्थिति साथ में हो गई कि हम फ्लैट ले लेंगे तो सफल होंगे और साथ ही साथ में वहाँ जाकर हम खुश होंगे। जैसे ही उस फ्लैट के अंदर चले गए, अब उसके बाद में जब लोन पूरा हो जाएगा तो इस घर में रहने का आनंद और अधिक आएगा। अब पुनः हम सफल उस समय खुद को कहेंगे जब हम ये लोन चुकता कर देंगे और उसके बाद में जो खुशियाँ आएंगी वो अलग। वहाँ से हासिल कुछ और होता चला जाएगा और यही रिलेट करने वाली अप्रोच जीवन भर चलती चली जाती है। पहले एक नौकरी को प्राप्त करना है, नौकरी को प्राप्त करने के बाद में हमको ये लगने लगता है कि अब ये तो हासिल हो चुका, अब जो खुशी है वो प्रमोशन के साथ में जुड़ी हुई है। हम अब यहाँ सफल उस समय कहलाएंगे जब हम प्रमोशन की ओर चले जाएंगे और इसी तरह से ये क्रम जोड़ता चला जाता है। व्यक्ति सफल होता भी है किंतु वहाँ पर भी खुश नहीं हो पाता। खुशी इस वर्तमान क्षण के साथ में बहुत गहराई से मौजूद रहती है जिसको किसी भी सफलता के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। हम इस क्षण चाहें तो पूर्णतया आनंदित हो सकते हैं, प्रसन्नचित्त हो सकते हैं, खुशियों से सरोबार करके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। किंतु जब भी सफलता के साथ में हम इन खुशियों को रिलेट करने वाले होंगे, अपनी जो भीतर की पूरी ही उजास है उसको दूर करते चले जाएंगे और यहीं से हम एक तरह से ये देख लीजिए कि मानसिक तनाव के शिकार भी होते चले जाते हैं और जो आसपास बिखरी हुई खुशियां हैं उसको समेटने के बजाय न जाने हम क्या समेटने की ओर लग जाते हैं। ये पूरे ही रास्ते हमें न जाने कहाँ पहुँचाते हैं, ये व्यक्ति कई बार समझ नहीं पाता, किंतु खुशियों से वो दूर ज़रूर होता चला जाता है। इसी वजह से सफलता की ओर भागना है, दौड़ना है, हासिल करने के पूरे ही प्रयास करना है, किंतु जो वर्तमान के अंदर घर परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में, आसपास के लोगों के साथ में, किसी कार्य के साथ में जो खुशियाँ जुड़ी हुई है, क्यों खुद को उससे दूर किया जाए। एक बार
जब भी हम ऐसी खुशियों को अपने साथ में अपनाने का प्रयत्न करते हैं, जीवन की रंगत बदलने लगती है। ये एक विचार है जिसके साथ में जब भी व्यक्ति स्वयं को जोड़ता है, अलग अनुभूतियों और अलग अनुभवों के साथ में चलने वाला हो जाता है। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण की चर्चा रही। तो वहीं आप देखिएगा, यदि प्रथम भाव के साथ में शुक्र की स्थितियां जुड़ी हुई होती है तो व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की ताकत है वो बहुत अलग तरीके से निकल कर आती है। ये पहले भी हमने चर्चा जनित विषय को यहाँ सम्मुख लिया था। सूर्य की स्थितियां जब भी प्रथम भाव के साथ में जुड़ी होंगी तो आप ये देखिएगा, व्यक्ति कार्य में आत्मविश्वास तो रखेगा ही, किंतु डोमिनेट करने वाली अप्रोच भी रखेगा। किंतु जैसे ही सूर्य और बुध की युति यहाँ प्रथम भाव के साथ में बन गई तो ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में भी चलता है। आत्मविश्वास है किंतु डोमिनेट करने की तरफ नहीं जाएंगे। सूर्य ऐसी प्रवर्तमान आधार में नीचस्थ स्थितियों में हो जाए और बुध वहां पर जब एक तरह से मित्र राशि स्थान के साथ में निरंतर गतिमान हो तो ऐसी प्रवृत्तियों में व्यक्ति भले ही यहाँ क्षणिक आत्मविश्वास के साथ में नहीं चलता, किंतु धीरे धीरे अनुभव हासिल करने के बाद में वो अपने आत्मविश्वास को स्थापित करने वाला भी हो जाता है। जब भी हम प्रथम भाव के साथ में, पंचम भाव के साथ में, नवम भाव के साथ में सूर्य की स्थितियों को नीचस्थ आधार के साथ में देखें तो सूर्य उपासना की आवश्यकता निरंतर तौर पर रहती है। और ऐसा व्यक्ति यदि आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है और उसको लगता भी है कि हाँ वाकई में डिसाइसिव मोमेंट्स आते हैं और हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, अपनी बात को जो रखने की ताकत होती है उसके अंदर कमी आने लगती है, तो ऐसे में व्यक्ति यदि एक बार ये प्लान कर ले कि उसको आत्मिक मंथन की ओर तो जाना ही है, साथ ही साथ में अनुभवों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना है। सूर्य उपासना को लेकर चलने के साथ में ही अनुशासन जितना गहरे से जीवन के भीतर बैठने लगता है उतनी ही सफलता सम्मुख आती चली जाती है। अब यहीं से एक और पोजीशन निकल कर आती है 9th हाउस के साथ में, जो नवम भाव है, आध्यात्म भाव है, दर्शन का भी भाव है। जैसे ही सूर्य देव यहाँ पर अपनी स्थितियों को रखते हैं, व्यक्ति को दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी फिलॉसफी बहुत अच्छे से जनरेट होती है। बुध यदि नवम भाव में बुधादित्य की स्थितियों के साथ में आ जाए, यानी सूर्यदेव भी नवम में ही हो, तो ऐसे स्तर के ऊपर व्यक्ति अपनी फिलॉसफी को डेवलप करता हुआ लोगों के सम्मुख उसको रखता भी है। और जैसे ही वो फिलॉसफी लोगों के सम्मुख आती है, वो एक आकर्षण का केंद्र बिंदु भी बनता है, किंतु उसी क्षण एक डिटैचमेंट भी लोगों के साथ में रहता है। आप कुछ भी हासिल करें, आप कुछ भी बताएं और उससे अपेक्षा ये हो कि अगले से कुछ न कुछ रिफ्लेक्शंस निकल कर आए और उनमें भी पॉजिटिविटी हो, तो हम खुद को कहीं ना कहीं दुविधाओं के भीतर घेरने वाले होते हैं। इसी वजह से ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, ये जो फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस है, ये जो आत्मविश्वास की प्रगति है, ये जीवन के भीतर नितांत आवश्यक है। हम किस तरह से इनके साथ में जुड़कर अपने जीवन को देख रहे हैं, ये एक प्रमुख यात्रा ज्योतिषी आधार पर व्यक्ति स्वयं के लिए तय करने वाला हो सकता है। हम इन चर्चाओं के बाद में आपके सम्मुख 29 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में गमन कर रही है। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव धनु राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। सूर्योदय कालिक आधार पर स्वाति नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा और साथ ही साथ में सप्ताह अपने मध्याह्न की ओर है, बुधवार रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में सुबह सुबह का समय अति महत्वपूर्ण रह सकता है। वहाँ पर आप डिसिप्लिन के साथ में पहुंचकर अपने जो भी कार्य व्यवस्थाएं होती है उसको निर्धारित करने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर जो सफलता आपको लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, किसी पब्लिशिंग हाउस तक आप पहुंचे किंतु जवाब पॉजिटिव नहीं था, यहाँ वो पॉजिटिविटी सामने रह सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जो ये महीने का अंतिम अंतराल चल रहा है, मानसिक तनाव अब धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जो किसी टारगेट की ओर आप बढ़ रहे थे, जो किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आपके सामने थी, उसकी पूर्णता के जो आधार बनने चाहिए वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से विकसित रहने वाले होंगे। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो गृहस्थ पक्ष का आत्मविश्वास आपके साथ रहना चाहिए वो भी काबिज है। इसी वजह से आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे उनकी ओर से हामी। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है और वहीं पर आरोग्य के लिए आप किस तरह अपने खान पान में परिवर्तन कर सकते हैं
उसको भी अपने साथ में जोड़ने का प्रयत्न जरूर करें। संतान पक्ष की ओर से ये दिवस विशेष सुगमता भरे समाचार लेकर आने वाला हो सकता है। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं को एक तरह से जो पिता पुत्र के अंदर, पुत्री पिता के साथ में जो सामंजस्य स्थापित करना होता है, कई बार जो सेतु बनने का आधार रचना होता है, वहां पर भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जरूरत रहेगी और उससे आप कहीं पर भी मानसिक तनाव में आने वाले नहीं हो। वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। यात्राएं यदि आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने आती है तो उनको टालना ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज होते हैं, आउटसोर्सिंग से संबंधित कामकाज होते हैं, वहाँ आपके लिए जो इंस्टेंट बेसिस के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रोच रहती है वो सामने निकल कर आ सकती है। वहाँ से भी स्वयं को पूर्णतया जोड़कर रखिएगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ पर लेने से संभलें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव दोपहर के बाद में आ सकते हैं, किंतु किसी भी और अप्रोच के साथ में खुद को रिलेट करके परेशान करना ठीक नहीं है। यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर दोपहर का समय अंतराल कुछ डिसाइसिव मीटिंग्स लेकर आएगा। किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की संभावना रहेगी जो आपके कार्य को एक नई प्रगति के सिरे के साथ में जोड़ने का संकेत आपको देने वाला हो। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की प्रक्रियाओं को आज आप यहाँ बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाएं। किसी और व्यक्ति के बहकावे में आकर निर्णय लेने से आपको यहाँ पर संभलना चाहिए। वाहन संबंधी कामकाज के अंदर भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप यहाँ पर दिखाने वाले नहीं हो, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। किसी भी रोटेशन की ओर आप जाना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए भाग्य का जो सहयोग यहाँ पर मिलना चाहिए, यानी कि आप जो घर परिवार को एक तरह से बांध कर रखना चाहते हैं, और कई बार ऐसी बातचीत को डिप्लोमेटिक बेस के ऊपर करना भी होता है जहाँ भाग्य की आवश्यकता होती है, तो ये एक सिरा आपके सम्मुख रहने वाला होगा। साथ ही साथ जो भी महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, उनके लिए यहाँ अपनी क्षमताओं के साथ में नया परिचय सामने निकल कर आ सकता है। आर्थिक प्रयोजन पूर्णता को दर्शाते चले जा रहे हैं और वहीं पर आप ये भी देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में रखते चले जाएं। व्यापारिक जीवन के अंदर नए संबंधों की उजास आपके साथ में जुड़ सकती है। दोपहर के समय में किसी भी कामकाज को लेकर थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ता है, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को वहां पर शो करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, ये ध्यान रखें। और वहीं अरुचिपूर्ण कार्यों से कितना दूर रहा जा सकता है। जहां आपकी रुचि नहीं है किंतु कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती वहां पर लेकर जा रहा है, तो किस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के अंदर मना किया जा सकता है, इस एक बात को अपने साथ में आप जरूर जोड़ने वाले रहिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि संतान पक्ष की ओर से जिन सुखद समाचारों का आपको इंतजार था, उनके नौकरी को लेकर, गृहस्थ पक्ष को लेकर, वहां से भी एक पॉजिटिविटी आ सकती है। वहीं कर्क राशि के लिए नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव रह सकते हैं और दोपहर के अंतराल में उसका चरमोत्कर्ष सामने आ सकता है। रिएक्टिव होने से बचिएगा और स्वयं को निराशाओं के साथ में जोड़ने से भी आपको संभलना चाहिए। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके के बड़े फाइनेंशियल बेस के डिसीजन की ओर आप जाना चाह रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है कि 1 से 2 दिन इंतजार करके उस ओर बढ़ें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यदि पहले से कोई कैलकुलेशन आपने कर रखी है तो निवेश कर जा सकते हैं, अन्यथा अभी भी ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और वहीं पर विद्यार्थी वर्ग के लिए मानसिक भटकाव यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, ये सारी ही गफलतें निकल कर आ सकती हैं। उनसे संभलने का प्रयास करें। हृदय जनित रोगों से पहले से आप ग्रसित रहें तो सावधान रहिएगा। और वहीं पर जो माइग्रेन से संबंधित समस्याएं होती है वो ज़्यादा सताने वाली हो सकती है, उससे भी खुद को व्यवस्थित रखने की प्रक्रियाओं में आप ज़रूर चलने वाले हो। भाग्य का जो सहयोग यहाँ प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी है, इसी वजह से कर्मशीलता के आधार को अपने साथ और गहराई से आप रखने वाले रहिएगा। वहीं सिंह राशि,
प्रथमतया भाग्य का सहयोग आज भी आपके लिए मौजूद, और वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं उस और आसानी से गतिमान हो सकते हैं। यही वो समय अंतराल है जहां आप अपने कार्यों में जो श्रेष्ठतम देने का प्रयास कर रहे थे उसमें और अधिक गति प्राप्त होती चली जाएगी, और जब ऐसी गति आपको प्राप्त होती है तो नैसर्गिक तौर के ऊपर आप फलाफल में और वृद्धि देखने वाले हो जाते हैं। ये एक अप्रोच आपके लिए। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज सफलता देने वाला हो सकता है। कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था और उसी से हमारी आगे की यात्रा भी भटकी हुई थी। ये जो दिवस है पराक्रम भावस्थ चंद्रमा के साथ में चल रहा है, आपके लिए सॉल्यूशन के बेस लेकर आ सकता है। जहाँ से आप निराश हो चुके थे, हार मान चुके थे कि यहाँ से कुछ भी नहीं निकलना है, वहाँ एक बार पुनः प्रयास के साथ में बढ़ना परिणामों की ध्वनि को आपके सम्मुख लेकर आ सकता है। और आध्यात्मिक चिंतन के अंदर यहाँ वृद्धि है। अनुशासन के साथ में आप जिस तरह से दिवस की शुरुआत करेंगे उतना ही खुद के लिए यहाँ बेनिफिट लेकर आते चले जाएंगे। यही वो समय अंतराल जहाँ पर गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त रहेगा, उनको भी आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के साथ में आपको कोई भी बड़ी प्रगति लेकर आनी है तो वहाँ पर भी आज खुद को आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया धनागमन की जो संभावनाएं बढ़नी चाहिए वो बहुत अच्छे से आपके साथ में मौजूद, और वहीं पर जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको कोई भी मेजर लेवल की टास्क सौंपी गई थी और जो आपके विद्रोही थे आपके ऊपर निगाह रखे हुए थे, आज आप अपने कर्म के ऊपर अधिक ध्यान दीजिएगा। जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, आपको आलोचनाओं के साथ में परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर लेकर चलते हैं, उनसे संभलने की ज़रूरत है। यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दें, अनदेखा करने की अप्रोच को अपने साथ रखें। और वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है वो इंस्टेंट अप्रोच के साथ में सामने आ सकती है, किंतु सॉल्यूशन भी उस शिक्षण के साथ में बने रहने वाले होंगे, इसीलिए इतनी चिंता की आवश्यकता है आपको नहीं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं अपने बेहतर सिरे को साथ में लेकर चल रही है, और वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है वो आपके लिए बहुत अच्छे से मौजूद। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो आप बड़े निर्णय अपने व्यापार में लेना चाहते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य मैनेज कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी तरह से चल रहा है, आपको उनके रोल चेंज करना है अपने बिजनेस के अंदर भी या किसी भी क्षेत्र के बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पर भी आप ऐसे निर्णय आसानी से लेने वाले हो सकते हैं। कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो शिक्षा संबंधी आधार के साथ में यहाँ अभी तक आपको जो प्रगति नहीं मिल पाई थी, यानी कि नौकरी पेशा जीवन के साथ में एजुकेशन की ओर आप गए और कहीं से भी एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिल पा रही थी, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन आज यहाँ दूर होने वाली हो सकती है। दोनों ही सिरों के साथ में अपने प्रयासों को बढ़ाते चले जाइएगा आप। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहाँ जो चंद्रमा की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में ही रहेंगी वो आपको और अधिक पॉजिटिव करती चली जा रही हैं। इसी के साथ कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका रुझान बढ़ने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ पर कलीग्स का सहयोग आपको प्राप्त है, इसी वजह से कार्य में और अधिक गति संभव है। संध्या समय अंतराल के साथ में किसी भी कार्य को अगले दिन के लिए आप छोड़ने वाले नहीं हो, उसकी पूर्णता बनाकर रखिएगा। दोपहर का जो समय है व्यापारिक जीवन के अंदर आलस्य की प्रवृत्तियों से बचकर चलना अतीव आवश्यक है। इस एक बात को आप याद रखें। और वहीं पर माता पिता के स्वास्थ्य का आज पूरे तरीके से कॉन्शियस अप्रोच में ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आप व्यस्त हैं, कितना समय निकलता है और प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की ओर आप जा पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक। और वहीं आप यदि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, खुद को अपडेट करते हुए चलने की ज़रूरत रहेगी। ऐसा समय ज़रूर निकालें जो आपको स्टडी का मौका देने वाला हो। सुबह सुबह के अंतराल में डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, और वहीं ऐसे कार्य करने से बचिएगा जिनकी प्रायोरिटी आपके लिए नहीं है, जिनको शाम के समय भी पूर्ण किया जा सकता है, आने वाले दिनों में भी पूर्ण किया जा सकता है। आज जो कर्म सामने है और जो अति महत्वपूर्ण है उसको किसी भी सिरे के साथ में टाला नहीं जाए, ये बात याद रखी जानी आवश्यक रहेगी आपके लिए। वृश्चिक राशि, प्रथमतया
खर्चों के ऊपर नियंत्रण तो रखना ही है, साथ ही साथ में मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं आकस्मिक तौर के ऊपर रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में निकल कर आती है, हम जो इमेजिनेशन के साथ में चलते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो फिर इस तरह की नकारात्मकता आ सकती है, ऐसी सारी चिंताओं से आप स्वयं को दूर रखिएगा और ध्यान उसमें एक प्रमुख माध्यम आपके लिए रह सकता है। जो सुबह का समय अंतराल है उसके अंदर पुनः अध्ययन की ओर जाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कोई डिसाइसिव मीटिंग है, वहाँ फैक्ट्स को कैरी करिएगा अपने साथ में। किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच की ओर आप जा रहे हैं, ये जो समय विशेष आपके साथ में रहा है और जो पूरे ही दिवस में चलने वाला होगा, इसके अंदर मानसिक तनाव निकल कर आ सकते हैं। इसी वजह से बहुत सहजता के साथ में ऐसे इंटरव्यू की ओर जाएं। प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी और साथ ही साथ में जिस फ्रेशनेस के साथ में किसी ऐसे इंटरव्यू की ओर जाना होता है, जो अपनी एक तरह से रिफ्लेक्शन की अप्रोच होती है, उसको किस तरह से आप यहाँ पर कैरी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। घर से कोई भी मानसिक तनाव मिला है, जहाँ अभी कार्य कर रहे हैं वहाँ से कोई फ्रस्ट्रेशन मिली है, उसके साथ स्वयं को आप जोड़ने से बचिएगा। ये यत्न और प्रयत्न आप जरूर करने वाले हों, ये एक निवेदन हम आपसे करेंगे। और वहीं पर वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी आईटी फील्ड से संबंधित क्षेत्र विशेष के कामकाज होते हैं, भाग्य का सहयोग नहीं है। इसी वजह से आप कोई भी ऐसा कार्य किसी और के बूते छोड़ने वाले नहीं हो कि वहाँ से पूर्ण हो जाएगा और हम एज्यूम ही करते रह जाएं कि इस तरह की पोजीशंस के साथ में क्लैरिटी है, उससे आपको संभलना चाहिए। धनु राशि के लिए यहाँ पर आर्थिक प्रयोजनों के अंदर कई नए माध्यम आकस्मिक स्तर के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष ने कहा कि आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए आप ये समझें कि एक तरह से आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं और उसका रुपया पैसा आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ पर भी अपनी अप्रोच को और अपने समय को ज़रूर इस्तेमाल करने वाले हों। ऊर्जा बिल्कुल भी जाया नहीं हो दूसरे कार्यों में और ऐसे अर्थतंत्र के अंदर अपनी प्रधानता को आप रखिएगा। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में भी ये दिन आपके लिए श्रेयबद्ध तरीके से बेहतर कहा जा सकता है। आप यदि यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, मुनाफा देख रहे हैं, रोटेशन की ओर जाना चाहते हैं और निर्णय के भीतर गफलत है, तो वहाँ पर भी खुद को आगे बढ़ाना बेहतर कहा जाएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी संबंध विशेष के साथ में चल रहा है और अब वहाँ से जीवन का अनुबंध देखना चाहता है, ऐसे निर्णय भी यहाँ पर आपके लिए सकारात्मक होंगे। अपने साथ में एक मीटिंग कीजिए, सारी ही सिचुएशंस को एनालाइज कीजिए, अपनत्व के भाव के साथ ही साथ में किस तरह की आगे की स्थितियाँ रह सकती हैं, उन सबको विजुअलाइज करते हुए ऐसा निर्णय आप लेते हैं तो बेहतरी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो यहाँ पर लाभ के साथ ही साथ में संबंध बनेंगे, उनको भी आप सहेजने की ओर जरूर जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कंफर्ट की जो अप्रोच होनी चाहिए, वो आज आपके साथ जल मिलाती चली जा रही है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन का कोई भी अवसर सामने आता है तो आप उसकी स्वीकारोक्ति की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा समय ज़रूर लें और जो भी जीवन के हितैषी महानुभाव रहे हैं उनसे चर्चा ज़रूर करें। यहाँ पर एकांत में कुछ समय बिताने की आवश्यकता रहेंगी, जिससे कि निर्णय के अंदर आप और अधिक स्थिरता लेकर आते चले जाएं। यही वो समय अंतराल है जहाँ से आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन बढ़ता चला जाएगा। मानसिक सुख की प्रवृत्तियाँ यहाँ पर आपके कार्य के साथ में निकल कर आ रही है। विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये दिन आपके लिए दोपहर के बाद उम्मीद की नई किरणें लेकर आ सकता है। और वहीं स्वास्थ्य के अंदर आज मजबूती रहेगी, किंतु मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं जो फिजिकल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है उससे निकल कर आ सकती है। हल्के फुल्के तौर पर उससे इतना चिंतित और विचलित होने की ज़रूरत नहीं। भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त है, किंतु जब आप कर्मशील होंगे वहीं से भाग्य का सहयोग साथ में जुड़ा रहेगा। दोपहर के अंतराल के अंदर कोई भी यात्रा आकस्मिक स्तर के ऊपर निकल कर आती है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति भी अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया भाग्य का जो सहयोग यहाँ प्राप्त रहना चाहिए वो बहुत अच्छे से है और इसी के साथ में जिस आत्मविश्वास के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं वो गतिविधियाँ भी आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से रहेंगी। यहाँ पर आपको अपने लिए
किसी भी तरीके का पैसिव इनकम सोर्स को जनरेट करने का एक मीडियम डेवलप करना है, भले वो स्टॉक मार्केट से हो, किसी मित्र के साथ में किसी कामकाज के रूप में हो, एक व्यापार में चल रहे हैं दूसरे व्यापार की ओर हो। ऐसे निर्णय आज सहज तौर पर आपको सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। शुरुआत करने की ज़रूरत है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर जो एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए वो बहुत अच्छे से रहेगी और उनको भी आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा। जो यहाँ सोच में रुग्णता किसी और व्यक्ति के द्वारा आपको परोसी जाती है, यानी कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव करने का प्रयास कर रहा है, कितना आप उससे दूर रह सकते हैं और कितना अपने भीतर की क्षमताएं हैं उनको दीवार की तरह खड़ा कर सकते हैं, जिससे कि ऐसी नकारात्मकता आप तक पहुंचने वाले ही नहीं हो। ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जो पराक्रम में वृद्धि रहनी चाहिए वो भी यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे से मौजूद है। और जब पराक्रम में वृद्धि है तो व्यक्ति अपने कामकाज के अंदर उस ऊर्जा को जरूर इस्तेमाल करने वाला हो। लोगों के साथ में क्लैशेस से आपको दूर रहना चाहिए, ये निवेदन आपसे करेंगे। और वहीं कोई भी अटका हुआ रुपया और पैसा था उसको प्राप्त करने के लिए क्लैशेस की पोजीशन को अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर आकस्मिक तौर के ऊपर कुछ परेशानियां निकल कर आती है वो आपको व्यवधान के साथ में लेकर चल सकती है। टारगेट कुछ और थे, कुछ और दे दिए गए, अब आप वहां से परेशान हो रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहां से बहुत लंबा समय हमारा चलने वाला नहीं है। ऐसी सारी ही गफलतों से आज़ाद रहने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की प्रक्रियाओं में यहाँ संभल कर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वायु जनित विकारों से यहाँ सावधानी रखने का प्रयास कीजिएगा। किंतु जो भी विदेश संबंधी कामकाज होते हैं, तकनीक से जुड़े हुए कामकाज होते हैं, उन दोनों ही सिरों के साथ में सफलता के संकेत सामने आ सकते हैं। जो जीवन का प्रबंधन है, जो कामकाज के अंदर प्रबंधन की स्थितियां होती है, वहां पर आप अति आत्मविश्वास में निर्णय लेने से पूर्णतया बचने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं मेटल संबंधी कार्यों के अंदर भी निर्णय उतने हितगामी नजर नहीं आते, इसलिए उस स्तर पर भी जितना आप खुद को संभाल कर चलते हैं उतनी बेहतरी रहने वाली होगी। भूमि संबंधित कार्यों में भी निर्णय की यहाँ पर जो एक तीव्रगामी स्थिति होती है उससे संभलना जरूरी है। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, ये दिन भाग दौड़ के साथ में किंतु सफलता के सिरे भी स्थापित करता चला जा रहा है। तो ये था 29 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।